हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री के 7वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, 7वें चैप्टर का संबंध है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए हरियर और बुक्का ने, ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय ने, ऑप्शन डी सदाशिव राय ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हरियर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए, दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT थे। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली के जो सुल्तान थे मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक MBT थे। चलिए, तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कृष्णदेव राय जो थे मेरे दोस्तों, ये महानतम शासक थे विजयनगर के। चलिए, चौथा प्रश्न है मेरे दोस्तों, गोपुरम का संबंध है किस चीज से है मेरे दोस्तों, बताइए। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, 2010, 12, 15, 19 में ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए। ऑप्शन ए गाय से, ऑप्शन बी नगर से, ऑप्शन सी व्यापार से, ऑप्शन डी मंदिरों से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मंदिरों से संबंधित है मेरे दोस्तों गोपुरम। चलिए, पांचवा प्रश्न है मेरे दोस्तों, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। बताइए। ऑप्शन ए मौर्य से, ऑप्शन बी गुप्त से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बहमनी से, ऑप्शन डी विजयनगर से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विजयनगर से संबंधित है हम्पी। विजयनगर की राजधानी थी मेरे दोस्तों हम्पी। चलिए, छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कौन थी। बताइए। ऑप्शन ए उर, ऑप्शन बी मंडलम, ऑप्शन सी वलनाडो, ऑप्शन डी कुर्रम। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उर जो थी मेरे दोस्तों सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी चोलों की। चलिए, सातवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी मेरे दोस्तों, बताइए। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1236 में, ऑप्शन सी 1136 में, ऑप्शन डी 1436 में। हुआ तो 36 में है, लेकिन कौन से 36 में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए, आठवां प्रश्न है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था क्या। बताइए। ऑप्शन ए राजपति, ऑप्शन बी गजपति, ऑप्शन सी अश्वपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गजपति थे मेरे दोस्तों। चलिए, नौवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, होयसलों के राज्य का विकास हुआ, बताइए कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर्नाटक में हुआ था विकास मेरे दोस्तों। 10वां प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। बताइए। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए राय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी सामंत, ऑप्शन डी राय। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अपने आप को राय कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा मेरे दोस्तों, राय कहा।
चलिए 11वां प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। कौन सा राजवंश था जिसने सबसे पहले विजयनगर पर शासन किया? ऑप्शन ए सुलु वंश, ऑप्शन बी कन वंश, ऑप्शन सी संगम वंश, ऑप्शन डी अरविंदु राजवंश। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संगम वंश जो है मेरे दोस्तों विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। 15वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो त्रिपति के समीप थी का नाम क्या था मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी पेनुकोंडा, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंद्रगिरी थी। 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, यवन शब्द जिस भाषा का है वो है, यवन जो है मेरे दोस्तों किस भाषा का ये शब्द है मेरे दोस्तों बताइए? यवन। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन संस्कृति, ऑप्शन बी अपभ्रंश। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यवन जो है मेरे दोस्तों संस्कृत शब्द का संस्कृत भाषा का एक शब्द है यवन। चलिए 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वो है? ऑप्शन ए मगर, ऑप्शन डी समर, ऑप्शन सी कमर, ऑप्शन डी रकम। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समर से हुआ है। चलिए 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वो शताब्दी थी। मतलब फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट किस शताब्दी में भेजा गया था बताइए? ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 15वीं शताब्दी में जो है मेरे दोस्तों अब्दुल रज्जाक कालीकट आया था मेरे दोस्तों। चलिए 16वां और अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, यात्री बरबोसा का संबंध था कहां से था? ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी पुर्तगाल से, ऑप्शन सी नीदरलैंड से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुर्तगाल से था मेरे दोस्तों। बरबोस का संबंध था मेरे दोस्तों कहां से? पुर्तगाल से था। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। तो दोस्तों दूसरी वीडियो कल आ रही है, तो आज के लिए इतना ही।